2024 लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही देश की सियासत भी करवट बदलने लगी है। राजनीतिक पार्टियां और नेता अपनी अपनी संभावनाएं तलाशने लगे हैं। एक और विपक्षी एकता बन रही है तो दूसरी ओर बीजेपी भी अपना कुनबा बड़ा करने में जुट गई है। कहते हैं कि दिल्ली की सियासत यूपी से होकर जाती है। ऐसे में अगर यूपी में सियासी उलटफेर होने लगे तो समझिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। रविवार सुबह देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश से आई इस तस्वीर ने सुहेलदेव समाज पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन पर मुहर लगा दी। खुद अमित शाह ने ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर से मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट करके कई दिन से चल रहे कयास को खत्म कर दिया। अमित शाह ने लिखा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। मैं एनडीए परिवार में उनका स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करने में देरी नहीं की। और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। इसी बीच शुक्रवार को दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मुलाकात में गठबंधन की बात तय हो गई थी। रविवार को औपचारिक ऐलान होते ही 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में राजभर के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। खबर यह भी है कि ओपी राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे। खबरों के मुताबिक राजभर ने यूपी की 3 और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ओपी राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को उतारने की डील फाइनल कर चुके हैं। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा होने के बाद से गाजीपुर की सीट खाली है। गाजीपुर में राजभर समाज की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए बीजेपी को यहां से राजभर के बेटे को उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के समय भी ओपी राजभर बीजेपी के साथ आए थे। हालांकि तब ये सफर बहुत लंबा नहीं चला। योगी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर दलित और गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए एनडीए से अलग हो गए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी योगी की आंधी में गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। हार के साथ ही राजभर अखिलेश पर हमलावर हो गए और फिर रास्ता अलग कर लिया। अब 2019 की सियासी दुश्मनी भूलकर राजभर 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के पाले में आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि राजभर के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। दरअसल ओपी राजभर पूर्वांचल में अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, जिसमें राजभर, कहार, मल्लाह, केवट जैसी 17 जातियां हैं। पूर्वांचल की कई सीटों पर इन जातियों का दबदबा है। कह सकते हैं कि इन वोटों से हार या जीत तय होती है। ओबीसी की 52% आबादी में यादवों को छोड़ 43% आबादी इन 17 जातियों की है। ऐसे में राजभर को साथ लाकर बीजेपी पूर्वांचल के किले को मजबूत करना चाहती है। गाजीपुर, वाराणसी, घोसी, गोरखपुर, मछली शहर, बस्ती जैसी कई सीटों पर राजभर का प्रभाव है। 2019 चुनाव में बीजेपी गाजीपुर और घोसी जैसी सीटें हार गई थी। अब अपने समीकरण में राजभर को फिर फिट करके बीजेपी इन सीटों को दोबारा हासिल करने की तैयारी में है। बीजेपी की राजभर से दोस्ती अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी समीकरण को टक्कर दे सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को राजभर की जरूरत है, बल्कि राजभर के लिए भी बीजेपी उतनी ही जरूरी है। सिर्फ कुछ फीसदी वोट शेयर करने के साथ राजभर किसी दल का खेल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अपना खेल नहीं बना सकते। राजभर को भी पता है कि बिना किसी बड़े दल के सहारे उनकी चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। 2002 में अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद लगातार 15 सालों तक ओपी राजभर की पार्टी का चुनावों में खाता नहीं खुला। साल 2017 में जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, तब जाकर उनकी किस्मत खुली और पार्टी के 6 में से 4 उम्मीदवार जीत कर आए। बीजेपी से अलग होकर 2019 में 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे तो जमानत जब्त हो गई।
साल 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर 18 सीटों पर लड़े तो 6 में जीत मिली, यानी कुल मिलाकर अकेले राजभर का कोई सियासी अस्तित्व नहीं है। ऐसे में अपने सियासी करियर को बचाए रखने के लिए उनके पास बीजेपी से बेहतर विकल्प फिलहाल नहीं हो सकता और बीजेपी के लिए भी पूर्वांचल में राजभर से बेहतर सहयोगी नहीं होता दिख रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।